नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक माहेश्वरी आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब के चैनल पर। आज हम आर एस मेंस के पेपर 4 के बारे में, जिसके अंतर्गत हिंदी, अंग्रेजी और राजस्थानी है, उसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। उसके पहले दो तीन बातें आपसे कहनी है। पहली चीज़ ये, हो सकता है कुछ लोग मेरी इन बातों से सहमत ना हो, तो कृपया दिल पर ना लें, इग्नोर कर दें, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। दूसरी चीज़ ये कि आपकी रणनीति कुछ अलग हो सकती है और दूसरों की कुछ अलग हो सकती है, इसलिए अगर आपको पसंद आती है रणनीति तो आप अपनाएं, अगर नहीं आती है तो आप अपनी रणनीति पर चलते रहें। और तीसरी और अंतिम चीज़ ये कि जो मैं रणनीति बताने जा रहा हूँ वो कोई लोहे की लकीर नहीं है। आप अपनी खुद की रणनीति भी बना सकते हैं और वही ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों को लगे कि मेरी रणनीति में कुछ चेंज करना चाहिए तो बिल्कुल आप उसमें चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैंने कुछ सोच समझ कर ही इसको बनाया है। अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो ज़रूर अपने कमेंट दीजिए मेरी फेसबुक पर FCA माही पर, या व्हाट्सअप करिए 9928001400 पर। चलिए शुरुआत करते हैं हम पेपर 4 के बारे में, जिसके अंतर्गत हिंदी, अंग्रेजी और राजस्थानी है। तो सबसे पहले बात करें हम हिंदी भाषा के अंतर्गत। हिंदी भाषा को जिस तरह 100 नंबर में बांट रखा है, जिसके 3 भाग हैं, भाग ए 30 नंबर, भाग ब 30 नंबर और भाग स 40 नंबर। सर्वप्रथम बात करें भाग ए और भाग ब की। भाग ए में जिस प्रकार व्याकरण का प्रयोग किया गया, उसके लिए 2 किताबें व्यवहारिक है आप लोगों के लिए। पहला, सामान्य हिंदी, डॉक्टर राघव प्रकाश की ये किताब आती है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया बेहतरीन किताब है। और दूसरी किताब सामान्य हिंदी की है, डॉक्टर हरदेव बहारी के नाम की किताब है। आप ऊपर देखें, आपके इमेज भी आ रही होगी इन दोनों किताबों की। तो इससे आपका भाग ए तथा भाग ब आसानी से कवर हो सकता है। अब बात करें भाग स की, जिसके अंतर्गत निबंध लेखन की बात है। तो निबंध लिखने के लिए एक बहुत बेहतरीन किताब मुझे मिली है, जो कि अरिहंत पब्लिकेशन की है, निबंध माला नाम से। योगेश चंद जैन की किताब है, आप इसे रेफर कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया किताब है। और अगर आपको कोई निबंध के लिए अलग से किताब मिले तो आप वह भी रेफर कर सकते हैं। निबंध की जहाँ तक बात रही है, 500 शब्दों का जब निबंध लिखने बैठते हैं हम लोग, तो इसके अंतर्गत हम योजना और कुरुक्षेत्र नाम की 2 जो मैगजीन आती है उसका भी अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमें इसके अंतर्गत केवल सरकार की रणनीतियों के बारे में ही नहीं लिखना होता है, उसकी अच्छाइयों तथा बुराइयों के बारे में भी हमको एक टॉपिक लिखना पड़ता है। तो इसलिए आप इन सब चीज़ों का अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। पेपर 4 का दूसरा भाग राजस्थानी साहित्य एवं बोलियां हैं, जो कि कुल अंक 20 का है, जिसमें 2 खंडों में बांट रखा है इसको, खंड क तथा खंड ख। उसके लिए आप अगर किताबों की बात करें तो आपको 2-3 किताबें इसके लिए पढ़नी चाहिए। सबसे पहले तो आप राजस्थानी साहित्य एवं बोलियां, हरदान हर्ष की किताब है, आप इसे रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा राजस्थान बोर्ड की वेबसाइट पर आपको 3 या 4 किताबें मैं जो बता रहा हूँ वो मिल जाएगी, आप उन्हें ज़रूर देखें, क्योंकि 2013 के पेपर में से उनमें से ही प्रश्न आए थे अधिकतर। पहली, कक्षा 11 की गद्य पद्य संग्रह भाग 1। दूसरी, राजस्थानी साहित्य रो इतिहास। तीसरा, व्याकरण रचना। और चौथा, कक्षा 12 की गद्य पद्य संग्रह भाग 2। अब बात करें तीसरे और अंतिम अंग्रेजी की, जो कि कुल अंक 80 का है। अधिकतर राजस्थान में हिंदी भाषी विद्यार्थी हैं, तो उन्हें बड़ी दिक्कत आती है इस पेपर के लिए। तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि हमको 200 में से अगर हम 150 मार्क्स का पेपर बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर लेते हैं तो हमारे लिए बहुत बढ़िया बात है ये। इसलिए इसके अंतर्गत मैंने कुछ ऐड करा है, आप लोग अगर चाहें तो उसे वापस ला भी सकते हैं और उसे हटा भी सकते हैं। सबसे पहले बात करें भाग ए, ग्रामर पोर्शन जो है, इसमें आर्टिकल, प्रीपोजिशन, चेंज ऑफ वॉइस, चेंज ऑफ नरेशन, डिटर्मिनर्स, टेंसेज, मॉडल्स, सिनोनियम्स, एनोनियम्स, फ्रेजल वर्ब्स, इडियम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। अगर देखा जाए तो इसमें से हर टॉपिक 3-3 नंबर का है। अब दिक्कत यहाँ आती है कि जो सिनोनियम्स, एनोनियम्स, फ्रेजल वर्ब्स, इडियम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूट हैं वो बहुत ज़्यादा हमको पढ़ने पड़ेंगे, जो कि राजस्थान में हिंदी भाषी वालों के लिए थोड़ी सी दिक्कत पैदा कर सकते हैं, तो हम इन्हें छोड़ सकते हैं। इसके अलावा हम आर्टिकल्स बहुत अच्छे से कर सकते हैं, सब नियम पर आधारित है इसलिए।
प्रिपोजिशंस अच्छे से कर सकते हैं, चेंज ऑफ वॉइस, चेंज ऑफ नरेशन, डिटर्मिनर्स, टेंसेज और मॉडल्स। अर्थात आप 7 टॉपिक इसमें से आप अच्छे से कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी 3 टॉपिक को आप छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज़, इस पोर्शन को अच्छा करने के लिए खासकर ध्यान रखें, एक तो आपको 9th और 10th क्लास एनसीईआरटी में जो एक्सीलेंट पासबुक है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दें। उसकी जितनी एक्सरसाइज करेंगे आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। इसके अलावा आप बीके रस्तोगी की इंग्लिश फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की किताब जरूर पढ़ें, वो बहुत ही अच्छी किताब है। अब बात करें भाग ब की, कंप्रहेंशन एंड ट्रांसलेशन। इसके अंतर्गत आप 10th क्लास की एक्सीलेंट से आपका इसमें भी काम चल जाएगा। उसके अंतर्गत अनसीन पैसेजेस भी दे रखे हैं और ट्रांसलेशंस भी अच्छे से दे रखी है, तो आप इससे कर सकते हैं। और तीसरा और अंतिम भाग है कंपोजिशन की, कंपोजिशन में जिसमें सबसे बड़ी अच्छी चीज़ पैराग्राफ राइटिंग है। एनी आउट ऑफ 3 टॉपिक्स में से एक टॉपिक के बारे में आपको लिखना है, और दूसरा लेटर राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग या प्रिसिज राइटिंग, तीनों में से एक करना है। तो उसके लिए आप लोगों को पैराग्राफ राइटिंग की एक सबसे अच्छी किताब अरिहंत पब्लिकेशन की मॉडर्न एसेज आप ले सकते हैं। बहुत ही अच्छी किताब है, आपको सारी इमेज ऊपर दिख जाएंगी, वो आप ले सकते हैं। उसके अलावा बाकी दोनों चीज़ें आपको क्लास 10th की एनसीईआरटी जो भी चलती है उसकी एक्सीलेंट पासबुक या संजीव पासबुक दोनों में से मिल जाएगी। क्लास 9th व 10th दोनों अच्छे से पढ़ लें एक बार, तो आपका काम आसानी से हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी कुछ एडवाइस आप लोगों के लिए। आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। बहुत ही जल्द और भी नोट्स मैं अपलोड करने वाला हूँ आप लोगों के लिए। आप ज़रूर अपने कमेंट लिखते रहिए और मुझे व्हाट्सएप पे भेजते रहिए। मेरे व्हाट्सएप नंबर है 9928001400। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।